हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगेन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। मॉर्निंग में ही हमने 2-3 ट्रेड बनाया था जो कि बहुत अच्छा ट्रेड था, और काफ़ी लोग ऐसे थे जिनका ब्रोकर ने साथ नहीं दिया। काफ़ी लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करके अपना लॉस कर लिया। बट कोई नहीं, अगर आप मेरे लेवल्स के थ्रू ट्रेड प्लान किए होगे तो 2-3 अच्छे अच्छे ट्रेड हमने किए थे जो सारे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही थे। अब हम कल के लिए प्लान करेंगे कि कैसे कल बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और और हाँ, एक बात और, अब आपका दोस्त आपका भाई यूट्यूब पे लाइव भी आने लगा है। आप रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारे साथ जुड़कर लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपकी कोई भी सवाल हो मैं सबका जवाब देता हूँ। आप मुझसे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, या अगर आप पहले बार इस वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको प्यारे प्यारे लेवल शेयर करते रहता हूँ और मार्केट से अपडेट कराते रहता हूँ। तो चलिए वक्त पर बात ना करते हुए एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी और उसके छोटे भाई निफ्टी 50 को। उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए पहले की तरह थोड़ा चित्रकारी कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमने चित्रकारी कर ली है बैंक निफ्टी में। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अपसाइड का हमारा रेंज है 51,400 के ऊपर ही हम ट्रेड प्लान करें तो बेहतर होगा। डाउनसाइड के लिए 51,200 के नीचे अगर सस्टेन करता है कैंडल तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर के लिए 51,180 के नीचे ही अगर कैंडल सस्टेन करता है देन आप डाउनसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसको मैं आपको मार्क कर देता हूँ। नो ट्रेडिंग जोन हो गए हमारे लिए। जब तक इस बॉक्स के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे आप अपसाइड के लिए प्लानिंग नहीं कीजिएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है कैंडल तो एक पुल बैक या फॉलो थ्रू कैंडल के साथ 51,500 लेवल तक के लिए प्लानिंग किया जा सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो अपसाइड में आप और भी लेवल्स आपके पास है जो कि 51,600 का लेवल है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 51,750 और फिर 51,900 का लेवल अपसाइड में है। ये आपको एक अच्छे खासे टारगेट देते हुए अपसाइड में दिख सकते हैं। बस ये बॉक्स को निकाल दे और एक अच्छा खासा कैंडल के साथ अपसाइड जाए, ठीक है। उसके बाद हम डाउनसाइड के लिए देख लेते हैं। डाउनसाइड में 51,200 के नीचे भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्की होगा ये। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 51,170 के नीचे जब कैंडल सस्टेन करेगा तो आप डाउनसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट अगर कहीं इस रेंज में ओपन होकर साइडवेज हो जाता है, देन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो 51,170 लेवल है और फिर सस्टेन करके एक पुल बैक कैंडल या फॉलो थ्रू कैंडल के साथ डाउनसाइड के लिए आता है तो पहला लेवल आपका 51,100 होगा, उसके बाद 51,000 का लेवल और फिर 50,900 का लेवल आपका डाउनसाइड में होगा। ये 3 लेवल्स आपके डाउनसाइड में रहेंगे। अपसाइड के लिए मैं बता दूं, अपसाइड के लिए कल मार्केट ओपन होके इस रेंज में घूमता रह जाए या अगर 51,380 लेवल के पास भी चला जाए तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक 51,400 लेवल ब्रेक नहीं कर देता ये और एक पुल बैक या फॉलो थ्रू कैंडल के साथ अपसाइड के लिए नहीं जाता, ठीक है। अपसाइड में आपका पहला टारगेट 51,100 51,500 का होगा, दूसरा टारगेट आपका 51,600 और तीसरा टारगेट आपका 51,750 का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये होगा। ये आपके बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स हैं जो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे ताकि आप कल एनालिसिस कर सको और कल प्लान कर सको। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कल फ्राइडे है तो मार्केट फ्राइडे को ज़्यादातर लॉस करवाने के लिए ओपन होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने कैपिटल को बचाएं। अगर आपका कैपिटल बचा रहा तो प्रॉफिट आगे भी बन जाएगा, लेकिन साइडवेज मार्केट में प्लीज़ आप अपने कैपिटल की हिफाजत कीजिए। आपका कैपिटल रहेगा तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, वरना ये मार्केट आपको बाहर करने के लिए हर दिन तैयार रहता है।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी, कल एक फ्रेश एंट्री उसमें कर सकते हैं लोग। अगर मार्केट सही रहेगा तभी प्लानिंग कीजिएगा, निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, किसी में भी। ठीक है, तो पहले हम बैंक निफ्टी का हमने देख लिया अपसाइड और डाउनसाइड के लिए। हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं, निफ्टी 50 में कैसे लेवल्स बने हैं और हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 में बस आपको वेट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जब 24,780 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो वह एक पुलबैक कैंडल के साथ अपसाइड के लिए प्लानिंग कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और 24,770 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और एक पुलबैक कैंडल के साथ अपसाइड जाता है, तो अपसाइड में आपका पहला लेवल होगा 24,850 का, उसके बाद 24,900 का, उसके बाद 24,900 के ऊपर हम देख लेते हैं 24,950 को भी, हाँ 24,950 लेवल होगा। और अगर ये ब्रेक होता है 24,950 तो आप 25,000 लेवल तक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ट्रेड करें तो इसे ट्रेलिंग के साथ कीजिए, उसमें आपको टारगेट बड़े मिलते हैं और आपका स्टॉप लॉस अगर जाता है तो एकदम छोटा होता है। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं निफ्टी 50 में डाउन साइड के लिए। ये तो अपसाइड की बात हो गई, अब डाउन साइड के लिए हम देख लेते हैं। डाउन साइड में हम निफ्टी 50 ने थोड़ा सा नखरा दिखाया है डाउन साइड के लिए, बट क्या कर सकते हैं, अगर इस मार्केट में कल फ्लैट ओपन होकर साइडवेज हो जाता है निफ्टी 50 तो 24,700 का लेवल जब डाउन साइड में ब्रेक होगा तो एक पुलबैक या फॉलो थ्रू कैंडल के साथ आप डाउन साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। आपका डाउन साइड में लेवल होगा पहला 24,650 का, उसके बाद 24,600 का लेवल। ठीक है, ज़्यादातर चांस है कल अगर लेवल ब्रेक हुआ 24,700 का, बिकॉज ये बाउंसिंग लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो 24,600 लेवल तक मार्केट हंसते हंसते आएगा। ठीक है, अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो टारगेट बहुत बड़ा है डाउन साइड में, अगला टारगेट आपका होगा 24,550 का, और अगर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो 24,500 के लिए आप वेट कर सकते हो। पहले 24,700 लेवल ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा बड़ा कठिन होगा। अगर 24,000 लेवल और अगर 24,700 लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप डाउन साइड में एक अच्छा खासा ट्रेड बेफिक्र होकर प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का मैंने आपको समझा दिया, अपसाइड और डाउन साइड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कीजिएगा। और आपको मैं पहले बता दूं, ये पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया गया लेवल्स है, इसको पेपर ट्रेडिंग में यूज कीजिएगा। आपको ऊपर भी शो हो रहे होंगे, ये स्ट्रीम आपको बस लर्निंग पर्पस के लिए दिखाया जा रहा है, आपको इससे लर्निंग करनी है, ना कि रियल कैश से जाके ट्रेड करना है। ठीक है, तो अगर आपको रियल कैश से ट्रेड करनी हो तो आप अपने खुद के एनालिसिस से ट्रेड कीजिएगा, उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक अपना ख्याल रखें।